अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, हम इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यूज आप लोगों को समझाएंगे। और इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे इसके अंदर जो है सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे डेरिवेशन और अदर टॉपिक्स। फिर इसी तरह से इसके अंदर जो है ली चैटलर्स प्रिंसिपल है, उसकी एप्लीकेशन है। फिर इसी तरह से इसमें जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट है। इसके अलावा इसके अंदर जो है और भी मतलब अदर टॉपिक्स इसके अंदर जो है छोटे छोटे मौजूद हैं। इन तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज आप लोगों को इस चैप्टर में करवाएंगे। और ये जो चैप्टर है इसके एमसीक्यूज आप लोगों को हम मल्टीमीडिया के थ्रू समझाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया के थ्रू। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इन तमाम एमसीक्यूज को भरपूर तवज्जो से समझना है, समझने की कोशिश करनी है, और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं उनको भरपूर तवज्जो से समझना है, ताकि अगर इस तरह का कोई और आपके सामने एमसीक्यूज आ जाए तो आप वो सॉल्व कर सकें। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है द KSP ऑफ AgCl इज़ 2x⁻⁻10। KSP में दी हुई है, ठीक है, और कहा गया है कि आप सिल्वर की कंसंट्रेशन क्या होगी, सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन हमसे पूछी गई है। तो अब इसको किस तरह से हम इसका पता चलाएंगे। ये हमें KSP दी हुई है, तो उसका जो हमारे पास सोल्यूशन का तरीक़ाकार है वो ये होता है। देखें, आप ज़रा साइड पर देखें, इस साइड पर जहाँ पर कर्सर है, ये देखिए एक इक्वेशन है। AgCl से क्या बनते हैं, Ag आयंस बनते हैं, क्लोराइड आयंस बनते हैं, ठीक है। इसकी KSP का फार्मूला ये बनता है, ये जो लिखा हुआ है KSP इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर आयंस एंड क्लोराइड आयंस, ठीक है। तो आपको कंसंट्रेशन बतानी है, तो KSP की जगह पर आप KSP की वैल्यू पुट कर देंगे। और KSP की वैल्यू क्या है, ये देखें 2x⁻10 वैल्यू है, तो ये KSP जगह पुट कर देंगे। फिर इज इक्वल टू सिल्वर आयन आपने बताना है, क्लोराइड आयन आपने बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको सिल्वर आयन और के बारे में बताना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस जगह पर आप x और x लिख देंगे, x और x सपोज कर लेंगे, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया x स्क्वायर और इधर KSP की वैल्यू। तो आप x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.41 एक्सपोनेंट -5। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 है व्हेन द Kc वैल्यू इज़ वेरी लार्ज, इट मीन्स कह रहे हैं कि कोई रिएक्शन है कि देखिए Kc की वैल्यू किसी रिएक्शन की बहुत हाई हो सकती है, किसी की बहुत जो है वो कम हो सकती है, किसी की मॉडरेट होती है। तो कह रहे हैं अगर किसी रिएक्शन की Kc वैल्यू बहुत हाई है, लार्ज है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि जो रिएक्टेंट है वो हाईली अनस्टेबल है और वो फ़ौरन किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में। Kc की हाई वैल्यू का मतलब ही होता है रिएक्टेंट ऑलमोस्ट किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होता है, जब रिएक्टेंट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है और फ़ौरन रिएक्शन कर लेता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और ऑप्शन भी है लेकिन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट, कि रिएक्टेंट जो वो हाईली अनस्टेबल है। थर्ड पर आ जाइए। थर्ड क्या है, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं, अमोनिया गैस बनती है। तो कह रहे इसका Kc का यूनिट अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे। उसके लिए पहले तो आप उसकी Kc एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप ज़रा देखिएगा, ये Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, NH3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2, ये आ जाएगा N2 आ जाएगा नाइट्रोजन और फिर हाइड्रोजन, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब, ठीक है, देखें क्यूब। तब आप देखें यहाँ मोलर कंसंट्रेशन लिखें इसकी, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या आएगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन क्या लिखोगे, कर्सर जहाँ पर है वहाँ नज़र रखें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और हाइड्रोजन जहाँ पर है
वहाँ भी कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। अब आप देखें ये इसके ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पर क्या क्यूब है, और ये तो क्या आएगा पावर 4 हो जाएगी। इस स्क्वायर को इससे काटेंगे तो पावर 4 क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी, स्क्वायर। ये ऊपर क्या आ जाएगा 1, ऊपर 1 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा मोल स्क्वायर dm6, और अपॉन के अपॉन में कोई वैल्यू होती है dm6 है तो वो ऊपर आएगा, तो dm6 माइनस हो जाएगा। तो आंसर में क्या आएगा dm6 माइनस और मोल स्क्वायर, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नंबर 3 के बाद नंबर 4 पर आ जाते हैं। नंबर 4 हमारे पास क्या है कि केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर, देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम में होता है, जब उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड भी कह सकते हैं वो बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो रिएक्शन का जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर होंगे तो कौन सी स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। और हम बी ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स। अब नेक्स्ट नंबर 5 पर आ जाते हैं। इन द इक्विलिब्रियम ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन NH3, अब ये एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि ये दोनों मिलते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। इसको गौर करें, इस पर अगर आप गौर करें तो इसमें आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हम NH3 बनाना चाहते हैं, तो कह रहा है कौन सी कंडीशन फेवरेबल है। यहाँ कंडीशंस दी हुई हैं, इन कंडीशंस को पढ़ें तो इन कंडीशंस में जो पहली इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे चूँकि एक्सोथर्मिक है। इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर हाँ प्रेशर बढ़ा दें, क्यों, इसलिए कि प्रेशर जब बढ़ाते हैं किसी भी रिएक्शन का, रिवर्सिबल रिएक्शन का जिसमें गैसेस मौजूद हैं, उसका अगर प्रेशर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन हमेशा कहाँ जाता है, ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ जाता है। तो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, मोल ज़्यादा हैं, यहाँ कैसे मोल ज़्यादा हैं, 3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में और 1 मोल नाइट्रोजन, टोटल कितने हो गए 4, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम क्या है कम, 2 मोल, तो वॉल्यूम कम है। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमेशा रिएक्शन कहाँ जाता है, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, ज़्यादा वॉल्यूम से या ज़्यादा मोल से कम की तरफ जाता है। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, अमोनिया ज़्यादा बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें नंबर 5 में ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6 पर आ जाइए। अकॉर्डिंग टू ली चैटलॉयज़ प्रिंसिपल एडिंग हीट टू रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कह रहे हैं कि ली चैटलॉय प्रिंसिपल के मुताबिक एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें अगर हीट और भी बढ़ा दें, हीट बढ़ा देंगे तो हीट क्या करेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हीट रिवर्स कर देती है। अगर एंडोथर्मिक हो, आपको पता होना चाहिए अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाता है, फॉरवर्ड, और एक्सो में हीट बढ़ाने से रिवर्स जाता है, ठीक है। तो रिवर्स का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो मतलब डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी में देखिए विल डिक्रीज द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 7 पर आ जाइए। नंबर 7 में क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि 20 ग्राम NaOH है, उसको 2 लीटर फ्लास्क में हमने क्या किया है, मिक्स कर दिया 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो कह रहा है कि एक्टिव मास कितना बनेगा, मतलब कंसंट्रेशन क्या होगी। बड़ा आसान है, पहले क्या करें, इसको मोल में कन्वर्ट कर दें। आपको पता है NaOH का मोलर मास 40 होता है, तो 20 को किससे डिवाइड कर देंगे, 40 से, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। देखिए ये आपको नज़र आ रहा है जहाँ कर्सर है कि डिवाइड करें 0.5 मोल। अब 0.5 मोल जितने मोल है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। वॉल्यूम देखिए ऑलरेडी किसमें, लीटर में, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, तो वो दिया हुआ है, तो 2 से डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.25, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ज़रा गौर से देखिएगा, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.25, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 8 पर आ जाइए। फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शंस, आपको रिवर्सिबल रिएक्शन बता दिए गए हैं। इस रिएक्शन में देखें, ये आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है और ये हीट प्रोडक्ट साइड पर है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कह रहे कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन जो है उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। पहले तो आप ज़रा यहाँ गौर करें, इधर मोल क्या है, इसके ज़्यादा हैं, 2 मोल और एक 3 मोल,
और प्रोडक्ट साइड पर कितने मोल हैं, सिर्फ 2 मोल हैं, तो मोल रिएक्टेंट के 3 हैं, 3 हैं, ज़्यादा मोल है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। एक बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात ये एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो डी ऑप्शन में देखें, टेम्परेचर रिड्यूस, प्रेशर इज इंक्रीज, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। नंबर 9 पर आ जाइए। इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड व्हेन। जब केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम हम कहते हैं स्टैब्लिश हो गया। कब स्टैब्लिश हो गया इक्विलिब्रियम, कब स्टैब्लिश होता है? ठीक है, जब क्या होता है, जरा इन ऑप्शंस को पढ़ें। कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, रेट ऑफ 2 ऑपोजिट रिएक्शन आर इक्वल। हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, चूंकि इस तरह का ऊपर भी पढ़ कर आए हैं। करेक्ट, कब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा? जब ऑपोजिट रिएक्शन जो हैं इक्वल हो जाएंगे, मतलब फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बी ऑप्शन। ठीक है जी। नंबर 10 पर आ जाइए। विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट? इट इज़ डायनामिक इन नेचर, बिल्कुल होता है, ये ठीक है। इट इज़ रीएडजस्ट इटसेल्फ विद द चेंज ऑफ कंडीशन, बिल्कुल अपने आप को रीएडजस्ट भी करता है ये। इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इट कैन ओनली बी अटेन्ड फ्रॉम द साइड ऑफ रिएक्टेंट, कह रहे हैं कि सिर्फ साइड ऑफ रिएक्टेंट से होता है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है ये ठीक नहीं है, इनकरेक्ट है। राइट, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। नंबर 11 पर आ जाइए। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो रेट किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास पर। जितना एक्टिव मास रिएक्टेंट्स का ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर नेक्स्ट पर आ जाएं, 12 पर आ जाएं। द एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन इन जो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन किस में होनी चाहिए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 पर आ जाइए। व्हेन ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन लिक्विड स्टेट, कह रहे रिएक्टेंट भी लिक्विड हैं, प्रोडक्ट भी लिक्विड हैं। ठीक है, तो उसके बाद कह रहे हैं कि इसका जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, इसको कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब है कि फेज सेम है, फेज में रिएक्टेंट भी लिक्विड है, प्रोडक्ट भी लिक्विड्स हैं। नंबर 14 पर आ जाए। कह रहे इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच अ वे दैट द इफेक्ट ऑफ चेंज कंडीशन इज नलीफाइड। दैट इज, कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें कि इक्विलिब्रियम जो है उसके अंदर हम क्या ये चेंज लेकर आते हैं, तो चेंज लेकर आने की वजह से क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और इक्विलिब्रियम फिर अपने आप को रीस्टेबलिश करता है। ये बात हमें किसने बताई थी, ये स्टेटमेंट किसने बताई थी, ये है ली चैटलर्स प्रिंसिपल। तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल जो है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 पर आ जाइए। अ पॉजिटिव कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट एनेबल टू रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मोर क्विकली। जी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, जिसकी वजह से जो है इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबलिश हो जाता है। ठीक है जी, तो ये आ गया इसका ऑप्शन ए आंसर। 16 पर आ जाइए। 16 में कह रहा है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड, डिक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड्स। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है, कह रहा है कि जैसे जैसे रिएक्शन होता है तो फिर उस आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो स्पीड होती है रिएक्शन की स्लो होती जाती है। क्यों स्लो होती है, उसकी वजह जब रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन करते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद कम होती जाती है, उनका एक्टिव मास रिएक्टेंट का कम होता है। जब उनका एक्टिव मास कम हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनाने की एबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि डिक्रीज, तो क्या होता है, डिक्रीज एज द रिएक्शन, तो रिएक्शन जो है उसका रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाता है। तो बी ऑप्शन ठीक है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 17 पर आ जाएं। 17 में रिएक्शन बता दिए क्या, रिएक्टेंट ए और बी मिलकर प्रोडक्ट सी और डी बनाते हैं। ठीक है जी, अब इसमें आपसे कहा गया है कि हमारे पास 10 मोल हैं ए और बी के, फिर क्या हुआ इक्विलिब्रियम पर सी और डी के 5 और 5 मोल बने। तो कह रहे हैं के सी की वैल्यू बताएं, जरा जल्दी से आपने समझना है। कह रहे हैं कि ए और बी कितने, 10 और 10,
COD कितने 0 0 शुरू में, फिर क्या हुआ रिएक्शन हुआ इक्विलिब्रियम पर, COD कितना बना 5 और 5, तो 10 यहाँ से 10 में से क्या हो जाएगा 5 कम हो जाएगा, तो यहाँ भी 5 और 5 बचेगा, तो यहाँ भी 5 5 है, यहाँ भी 5 5 है, तो KC का एक्सप्रेशन क्या आएगी COD अपॉन A और B, ये देखें यहाँ कर्सर है, COD जगह यहाँ भी 5 5 आ जाएगा और अपॉन में 5 5, जब आपस में डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 1 आंसर आएगा, तो ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 18 पर आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज द ट्रू फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें ज़रा गौर करना, इसमें हाइड्रोजन आयोडीन दोनों के मोल बराबर हैं, 1 और 1 कितने हो गए 2, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं 2, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2, जब दोनों तरफ मोल बराबर होते हैं तो K और K भी बराबर होता है, तो लिहाजा A ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 पर आ जाएं, द रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, इस रिएक्शन को हम 1 डेसीमीटर की फ्लास्क में करवाते हैं, कह रहा है इफ द सेम रिएक्शन इज कैरीड आउट इन 2 डेसीमीटर क्यूब, कह रहा है यही फ्लास्क अगर हम ज़्यादा जो है 2 डेसीमीटर क्यूब में करवाएं तो KC पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, KC पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बात, दूसरी बात वैसे भी यहाँ पर दोनों तरफ वॉल्यूम भी बराबर है और वैसे भी KC की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर फ्लास्क 1 डेसीमीटर क्यूब जगह 2 डेसीमीटर क्यूब तो आंसर क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाए नंबर 20 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन से ये डिफरेंट रिलेशंस दिए हुए हैं, अगर आपने कि आपको याद होगा लॉ ऑफ मास एक्शन की एक डेरिवेशन पढ़ी, उस डेरिवेशन में आपने पढ़ा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट डिवाइडेड बाय जो है बैकवर्ड, B फॉर बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, इनका जो रेशियो होता है वो KC के बराबर होता है, तो KF अपॉन KB किसके बराबर होता है KC के, ठीक है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है K और डिवाइडेड बाय रिवर्स रिएक्शन का जो कांस्टेंट K है, इनका रेशियो किसके बराबर होता है KC के बराबर होता है, तो ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर नेक्स्ट पर आ जाए 21, इफ द वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम द इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय, कह रहा है कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का वॉल्यूम सेम है, इससे पहले भी बात हो चुकी है, वॉल्यूम सेम हो तो अगर प्रेशर बढ़ा दें या कम कर दें तो उसके ऊपर इक्विलिब्रियम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर क्या सेम है वॉल्यूम सेम है, मोल्स बराबर हैं, वॉल्यूम बराबर है, तो अगर प्रेशर चेंज कर भी देंगे तो इक्विलिब्रियम पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जैसे ऑप्शन ए है कंसंट्रेशन से फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा, एक्टिव मास फर्क पड़ेगा, एक्टिव मास या कंसंट्रेशन तो खैर एक ही बात है, तो प्रेशर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। 22 पर आ जाइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम, कब रिएक्शन की एक्सटेंट मैक्सिमम होती है जब KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, देखिए यहाँ पर KC की वैल्यू कितनी है 10 पावर 55, तो उसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जब वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो हम कहते हैं एक्सीडेंट भी मैक्सिमम है, ठीक है जी। इसमें और ऐसे केस में जो रिएक्टेंट है वो अनस्टेबल होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, राइट। 23 पर आ जाइए, व्हेन द KC वैल्यू फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज वेरी हाई इट शोज, ये बिल्कुल जो ऊपर वाला सवाल है वही सवाल समझे, ये भी है जो 22 है 23 भी वैसा ही है, कह रहा है कि जब KC वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हम क्या कहते हैं कि रिएक्टेंट हाईली क्या है अनस्टेबल है, रिएक्टेंट ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इस तरह का MCQ शायद पहले भी आ गया है। 23 के बाद 24 पर आ जाते हैं, अच्छा इसका ऑप्शन मैंने बता दिया आंसर B है, ठीक है। उसके बाद 24 पर आ जाएं, द इक्विलिब्रियम इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट कैन बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन बाय, कह रहे एक रिएक्शन एक सोल्यूशन है जिसके अंदर स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट मौजूद है, वीक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, हम चाहते हैं कि उसको कहाँ ले जाएं रिवर्स ले जाएं, तो कह रहे कैसे रिवर्स लेकर जाएंगे, उसका उसके जो है क्या करेंगे, किस तरह उसको रिवर्स लेकर जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमें जो है उस इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ले जाने के लिए एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डी ऑप्शन देखें, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या करें उसमें एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन, ठीक, कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, कॉमन आयन अगर कॉमन आयन भी हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या करेगा, वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको क्या कर देगा, उसको जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका शिफ्ट कर देगा, उसकी जो है सोल्युबिलिटी को कम कर देगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट 24 जो है नेक्स्ट 25 पर देखें, प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज, कह रहा है कि कब प्रेसिपिटेट कब बनते हैं, याद रखना एक सोल्यूशन है,
कैसा सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब कब प्रेसिपिटेट बनते हैं, अगर एक सोल्यूशन हमने देखा जिसमें मौजूद है कोई सॉल्ट, अब वो जो सॉल्ट के आयंस हैं उन आयंस की कंसंट्रेशन का जो मल्टीपल है उसको आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। उस आयनिक प्रोडक्ट को KSP से कंपेयर करते हैं। वो आयनिक प्रोडक्ट या तो KSP से छोटा होता है या बड़ा होता है या बराबर होता है। तो प्रेसिपिटेट कब बनते हैं, जब KSP से बड़ा हो। कौन, आयनिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आएगा मोर देन KSP। तो आंसर बी इज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन 26 पर। When the product of ionic concentration of an electrolyte is more than KSP, कह रहा है कि जब क्या आयनिक कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो KSP से क्या होता है, ज़्यादा होता है आयनिक प्रोडक्ट। तो सोल्यूशन के बारे में हम कहते हैं सोल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड है, मतलब आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है, ठीक है। आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, KSP से ज़्यादा है। इसका मतलब अगर देखिए KSP और आयन कंसंट्रेशन बराबर हो तो वो सैचुरेटेड है, और आयन कंसंट्रेशन और KSP से भी ज़्यादा है, सैचुरेटेड से भी ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट 27, व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर प्रेजेंट इन गैस फॉर्म देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय। कह रहे हैं कि जब दोनों गैसेज हों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैसेज हों, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम Kp लेते हैं, Kp, ठीक है। उनके पार्शियल प्रेशर को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसके हम Kp कैलकुलेट करते हैं, Kp। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 28 पर आ जाए। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर लेस देन द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। कह रहा है कि अगर रिएक्टेंट के मोल जो है वो क्या है, कम है, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं, और मोल प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं तो Kp हमेशा ज़्यादा होगी Kc से। तो Kp अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन, क्योंकि किसके मोल ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल। और अगर कम हो तो फिर Kp कम होता है, दोनों के मोल बराबर हो तो Kc के भी बराबर होता है। बहुत सारे ऑप्शन देखे नजर आ रहे हैं आपको। तो असल में ऑप्शन जो सी है ये ठीक ऑप्शन है, चूँकि मोल प्रोडक्ट ज़्यादा हैं और ज़्यादा हो तो Kp ग्रेटर होता है, ठीक है जी। उसके बाद 29 पर आ जाइए। इक्वेशन CF2, कह रहे इसकी KSP एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। KSP इक्वेशन लिखने का तरीकाकार क्या है, जब CF2 आयोनाइज होता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम आयन बनाता है और फ्लोराइड आयन। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ से KSP एक्सप्रेशन में कैल्शियम आयन आएंगे, ये देखें, और फ्लोराइड आयन, और फ्लोराइड के साथ क्या है 2, तो 2 क्या बन जाएगा, पावर, ठीक है। ये देखें, इस इक्वेशन को देखें, ये जहाँ कर्सर है, इस इक्वेशन को यहाँ पर देखें, इसकी ये इक्वेशन बनाई हुई है, ये इसकी केमिकल इक्वेशन है, उसकी आयोनाइजेशन वाली इक्वेशन, और ये एक्सप्रेशन है KSP। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 30 पर आ जाएं। द प्रेसिपिटेशन अकर इफ द आयनिक कंसंट्रेशन इज, ठीक है, इस तरह का पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कब प्रेसिपिटेशन होती है, जब आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, किससे ज़्यादा होती है, KSP से। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट 31 पर आ जाइए। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है जिसमें अमोनिया जो है ये डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना रहा है, ठीक है जी। तो ये रिलेशनशिप KC और Pk, इस वाले केस में क्या ज़्यादा है, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है, नज़र आ रहा है 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। रिएक्टेंट के मोल कम है, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है, तो Kp ग्रेटर होगा, बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। 32 पर आ जाए। द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज दिस, ठीक है, इतना है। तब इस पर अक्कर इफ द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन इज लेस देन ग्रेटर देन KSP, इस तरह की बातें पहले 2 बार आ चुकी हैं। तो कह रहा है कि जब आयनिक प्रोडक्ट इस KSP से ज़्यादा आएगा तो ही क्या होगा, तो ही प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये थे हमारे पास आज के MCQs जो आपको हमने समझा दिए। अब आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, और अब आपके सामने आंसर की भी आ चुकी है। आप लोग इस आंसर की का स्क्रीनशॉट बना लें, जितने भी MCQs आप लोगों को जो है समझा चुके हैं उसके भी स्क्रीनशॉट बना लें, ताकि बाद में आप इनको रिवाइज़ कर सकें, पढ़ सकें। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 के MCQs करवाएंगे।